बसंत के दिन खबर मिलती है कि बच्चों को ऊपर जो है आग लग गई है। ये गुड्डी आई है पीछे से। क्या कर रहे थे छत पे आप? दे रहा था। है ये नोट जो है ना ये जले हुए उसके बचे हैं। छोटी वाली गुड्डी आई, उसके साथ क्लच लगा है। क्या ब्लास्ट आपको पकड़ सकते हैं जरूरी ऐसे? नहीं है कि बच्चे ने देखा ना हो। बुझा रहे हैं आग, ये किसको लगी हुई थी ये आग? बड़े भाई को लगी हुई आग। तैयब बच्चों को बचाने के लिए पहुंचे हैं। जब तक बच्चों को तैयब बचा रहे थे तो तब सबसे पहले तैयब पे ही आग पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, तैयब नामी शख्स जो है बसंत के दिन जुम्मे वाले दिन ये वाकया पेश आता है। खबर मिलती है कि बच्चों को ऊपर जो है आग लग गई है। आग कैसे लग गई है? तैयब की जेब में जितने पैसे थे ना और वो टोटल इस टाइम जो है ना वो जल चुके हैं। सिर्फ ये नोट जो है ना ये जले हुए उसके बचे हैं। उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो उसकी बॉडी के साथ ही चिपक गए हैं। उसकी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है, 2 बच्ची हैं और 2 उसमें बड़े लोग हैं। एक बच्चा जो है उसको जो है बाहर ले आए हैं। ये बात कर सकते हैं बच्चा? ठीक हो? क्या हुआ है? ये भी बात नहीं ना कर रहा। बोलो बेटा। बताओ बेटा क्या हुआ? क्या कर रहे थे छत पे आप? दे रहा था। है गुड्डी बताओ। खेल रहा था। हाँ, क्या हुआ? कैसे आग लगी है ये? बच्चा है ना कंफ्यूज हुआ है इस टाइम। क्या नाम है आपका? मनसब अली। मनसब भाई, ये 2 बच्चे और 2 बड़े लोग जल के हैं। ये किस दिन का वाकया है और कौन सा इलाका है आपका? जुमे वाले दिन जले हैं। टोके वाली पुली डुबनपुरे सब्जादार वाली से। एक गुड्डी आई है पीछे से। बच्चे ऊपर छत पे खेल रहे थे। पीछे से गुड्डी आई, वो तारों के साथ टच हुई है। तो उतनी देर में उसके पापा नीचे गए, कहीं मैं बच्चों को नीचे ले आऊँ। जब तक टच हुई साथ तारों के साथ तो धमाका हो गया। जब पापा ने पाया बच्चा ने भी पी, उधर लैंटर भी थल्लों फट गया। नहीं तो बच्चे आगे उसको पकड़ने गए हैं ट्रांसफार्मर तक नहीं, या नहीं। तारों तक कैसे पहुंचे? तारें ऊपर जा रही हैं ना। ठीक है, मेन तार। हाँ जी, छत के ऊपर जा रही हैं। बच्चे ऊपर खेल रहे थे। टोटल कितने लोग इसमें चले हैं? 4। 4 है। तैयब की जेब में जितनी अमाउंट थी मोबाइल भी जल जो उधार पकड़े हुए थे काम के सिलसिले में, ये सारे जल चुके हैं। तैयब कितने फीसद उसकी बॉडी जो है वो जली है? सारी जल चुकी है। टोटल जल गई। जल चुकी है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं अभी इस पे? ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया? जी। उन्होंने मेडिसिन दी है और ट्यूब दी है। वो कहते हैं ये लगाओ इसको। बाकी ये बच्चा कुछ बेहतर है। बाकी जो से 3 है वो ज़्यादा जले हैं। एक को आईसीयू में रखा हुआ है, एक मसला अलग फ्लोर में रखा है। एक पहली में, दूसरी में, तीसरी में। मैं नीचे ही था, भाई ऊपर चले गया। पीछे से मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ पौड़ियाँ चढ़। छोपड़ वाली गुड्डी आई, उसके साथ क्लच लगा है। वो चमक रहा है चीटा चीटा, मैंने देखा है। वो साथ टच हुई, भाई आगे गया बच्चों को बचाने, भाई को आग पड़ गई। 2 बच्चे थे मौजूद। छोटा भाई पीछे से आया भाग के, उसको भी पड़ गई। समझ आ रही कोई आग क्योंकि वो रिपोर्ट की ट्रांसफार्मर और छत का ना इनका डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल साथ में अटैच है। वो जैसे ही उस पर तार आई है वो स्पार्क हुआ है, तो इनके जितने भी वहाँ लोग मौजूद थे ना तो उन सबको उसने पकड़ लिया। बिजली वहाँ से निकली है। जब स्पार्क होता है ना, धमाका हुआ है वहाँ ट्रांसफार्मर में, तो वो जो लोग वहाँ मौजूद थे उन सबको उसने पकड़ लिया। लेकिन ये देखें कि अगर क्लच लगा हुआ है गुड्डी को, आप बता रहे हैं कि ये छत है, ये आगे तारे हैं, जी उसके ऊपर गिरी, वो ब्लास्ट होगा तो वही है। बच्चे अब इस छत पे हैं या बड़े इस छत पे हैं, जब तक आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, क्या ब्लास्ट आपको पकड़ सकते हैं? जरूरी नहीं है कि बच्चे ने देखा ना हो। एक बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कोई चीज़ आएगी, बच्चे उसको देखने के लिए, क्या पता दीवार के पास गए हों, हाथ थोड़ी डाला होगा। बच्चा इतनी सेंस तो रखता है ना कि उसने बिजली को पकड़ना कि नहीं है पकड़ना। अब वो जैसे ही ट्रांसफार्मर पे आई है तो वो जो ब्लास्ट हुआ है तो बच्चे जारी बात करीब थे। जब डिस्टेंस इतना सा है, वो करीब थे तो वो बच्चों को है जो वो होगी। 4 लोग उतनी इसमें देर चले में हैं। इनके जी, जो 4 बड़े लोग चले। बच्चे इसमें 2 हैं। 2 कितनी उम्र बच्चे है हैं। उनकी? एक 9 साल का, एक 20 साल का है। ठीक है, क्या नाम है इसका? असलान। और बड़े के दूसरा? भाई का नाम है तैयब अली। तैयब अली है। ये बड़े हैं 2। जी। 2 बच्चे जो छोटे हैं। एक ये मोहम्मद फिजान है, ये 4 साल का है। एक 9 साल का ऊपर है। ठीक है, अब जो बच्चा जला है उसका फेस जला है, बाजू जला है, बॉडी का कौन सा हिस्सा जला है? उसका सारा फेस जला है। ये बाजू हाथ जले हैं। छोटा भाई का सारा फेस और ये बाजू हाथ पाँव। तो बड़ा भाई तो बहुत ज़्यादा जड़ा ना, वो सारा ऑल टू जेड जल चुका है। अंदर से जल गया। है घर के ना 4 लोग हैं, 2 भाई हैं, दो भतीजे हैं। ठीक है, जो इनका सिर बुलाया ना वो है तैयब, वो सारा जल चुका है। ठीक है, उसके 2 बेटे हैं, उनके घर का कोई कमाने वाला नहीं है। उसके 2 भाई हैं, ये हॉस्पिटल में हैं, उनके ऊपर हैं। ठीक है, ये कैसे कमाएं और कैसे इनका निज़ाम चलाएं? इनका अब कोई कमाने वाला नहीं है।
ठीक है, मजदूर लोग हैं, पेंट का ये काम करते हैं, इनका ना कोई कमाने वाला नहीं है। आग कैसे, मतलब पहले बच्चे को लगी है कि बड़े को लगी? भाई बड़े को लगी है, वो बच्चों को बचाने जा। जी मैं मौके पे था भाई, बहुत जल गया था, मैं पागल हो गया था, क्या करूं। लोग साइडों वाले देखें, आगे कोई भी नहीं आया, मुझे कपड़ा मिला उसके साथ मास्क बजाई। नाज़रीन ये देखें जी, ये छत के ऊपर जो है, लेकिन तारों का तो काफ़ी गैप है। नहीं, बिल्कुल छत के ऊपर। उसने धमाका किया भाई, उधर ऐसे खड़ा था साथ ही, बच्चों को नीचे कह रहा नीचे चलो, ऊपर नहीं आना। घर कोई भी नहीं था, हम काम पे जाने लगे थे। ऐसी उस टाइम मौजूद थी, देखिए नहीं, ये मामूली पिंड है ये भाई कॉल से मौके पे मौजूद है। अभी आप ये जो बुझा रहे हैं आग, ये किसको लगी हुई थी आग? ये बड़े भाई को लगी हुई आग। कपड़े सारे जल गए होंगे हाँ उनके जी, भी। जल गए थे कपड़े सारे, कोई आगे ही नहीं आ रहा था। मैं उधर था, ये देखो मैं सबको फोन मैंने करके उधर बुलाया था। उधर नीचे वाले लोग दूसरी छतों से ऊपर से वीडियोस बना रहे हैं। हाँ जी, उधर वीडियो बना रहे थे। किसी कीमत में भी आगे आ जाएं। बच्चे का तकरीबन जो ऑलमोस्ट फेस जो है वो बुरी तरीके से जल चुका है। आंखें उसकी स्वेल हुई हैं, होंठ भी स्वेल हैं और आंखें भी नहीं खुल रही अभी। हाँ जी, आंखें भी नहीं तो खुल डॉक्टर क्या बता रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? ये देखें आगे, ये बड़ा भाई है, छोटा है मेरे से। ये भी तकरीबन सारा इसका फेस ही जला हुआ है। हाँ जी, सब बॉडी जल गई। आगे और भी दिखाता हूँ आपको। बड़े बुरे तरीके से ये जल गया ये तो। ये काफ़ी तशवीशनाक। और पुलिस भी आई थी वहाँ पे? पुलिस भी आई थी, मीडिया वाले भी आए थे, बड़े बड़े आए हैं वहाँ पे। तो कॉल वगैरह की कॉल थी वाले किसी ने? सब्जादार वाले करते हैं, कैसे हैं ये, कैसे हैं। मैंने बात की, मैं क्या कुछ ऊपर तक बात करें। क्या मैं भाई ने अब काम पेंट पे जाने लगे थे, काम पे साफ करना था, तो भाई ने बोला इधर गारा साफ करते हैं। 25,000 रुपया था जोन सामने इनके रखा था, किसी से 5,000 पकड़ के, तो ये मोटरसाइकिल के आगे एंगल नहीं लगते, ये बेच रहे थे। तैयब की जो वाइफ है वो उनके पास थी और अभी ये आ गई हैं यहाँ पे। इनसे बात करते हैं कि उनकी क्या इस टाइम कंडीशन है, डॉक्टर क्या बता रहे हैं। सर मैं घर पे नहीं थी, मैं इनको हंसते खेलते छोड़ के काम पे गई हूँ। ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। ठीक है, और आपके बच्चे भी इसमें जो है जले हैं? जी मेरे 2 छोटे बेटे चले हैं। बेटे मेरे हैं ही छोटे, तीनों ही छोटे हैं। ठीक है, बेटी भी मेरी एक छोटी है, 2 बेटियां मेरी जवान है। ठीक है। और तैयब ऊपर जब गया है, बच्चों को आग लग गई थी या फिर ये पहुंची हैं तो फिर उस टाइम तैयब बच्चों को बचाने के लिए पहुंचे हैं। जब तक बच्चों को तैयब बचा रहे थे तो तब सबसे पहले तैयब पे ही आग पड़ी है। उसके बाद तैयब से गुजर के बच्चों पे आई है और फिर मेरे छोटे भाई पे आई है, देवर मेरे पे। और अभी क्या कंडीशन है तैयब की? तैयब की कंडीशन बहुत सीरियस है। मुझे डॉक्टर यही बता रहे हैं, मुझे उन्होंने, मेरे कुछ फैमिली के लोगों को इंग्लिश की समझ नहीं आती, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया है कि आपके मियाँ के अंदर से 95% अंदर से वो झुलसे हैं, बॉडी के अंदर से, हीट इतनी अंदर और चली गई, बॉडी पार्ट्स 80% वो ऊपर से जल चुके हैं और हम बता नहीं सकते कि आपके मियाँ काफ़ी ज़्यादा झुलस चुके हैं। तो वो मुझे यही कह रहे हैं कि आप दुआ करें, आपकी और आपके बच्चों की दुआ बस चाहिए आपके शोहर को। बाकी डॉक्टर अपनी तरफ से बहुत अच्छी तवज्जो कर रहे हैं और नर्सें भी, स्टाफ अच्छा है यहाँ का। हमारे साथ डॉक्टर तो सही कर रहे हैं, लेकिन जो हमें वो बाहर की चीज़ें बता रहे हैं मरीज़ों को देने के लिए, मैं बस वो अफोर्ड नहीं कर पा रही। बाहर से चीज़ें मतलब क्या? यानी कि कोई कीमा देना है मरीज़ों को, ताकत की चीज़ें जो अंडे बॉयल करके देने हैं, फ्रेश जूस वगैरह देने हैं सर, बस मैं वो नहीं अफोर्ड कर पा रही। और मेरे पास रहने के लिए घर की छत नहीं बची, क्योंकि जिस घर में मैं रहती थी उसी घर में मेरे साथ ये हादसा हुआ है। मैं कभी सोच नहीं सकती कि अब मैं उस घर में वापस जाऊं। रेंट का मकान है? मैं रेंट पे रहती हूँ। मेरे मियाँ के पास जो रेंट के लिए घर का रेंट देना था वो पैसे, और जो हमने राशन वगैरह लेना था वो जल चुके हैं सारे। वो बता रहे थे कि कोई कारोबार भी है जो सेफ्टी राड जो बाइक्स पे लग रहे safety हैं rods वो के ला पैसे- के तो आगे वो सेल कर वो रहे थे। उधार पकड़े थे पैसे किसी से, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसमें से कमा के तो कुछ मैं घर के रेंट वगैरह के लिए और राशन के लिए बचा लूँगा, तो बाकी मैं उनको उधार वापस कर दूँगा। आप उस टाइम घर पे नहीं थी? मैं उस टाइम नहीं थी, लेकिन आपको मैं किसने इनको, इत्तला की है? मेरे पीछे मेरी छोटी बच्ची मेरे छोटे भाई के साथ बाइक पे गई है कि मम्मा घर पे ये बहुत बड़ा हादसा हो गया, आप जल्दी पहुँचे। जब तक मैं घर पहुँची हूँ, मेरे घर वालों को सबको मतलब लेके जो जले इनको हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया था। रेस्क्यू वाले और पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए थे और इन्होंने यहाँ हॉस्पिटल में आके मेरे कितने मियाँ अरसे को से आप वहाँ पे रह रही हैं? हमें वहाँ पे तकरीबन पहले हम रहते थे, कोई 2 साल गुजारे हैं। हमने छोड़ दिया था बीच में मकान, फिर हमें थोड़ी कारोबार की वजह से कोई ख्वारियाँ हुई तो फिर दोबारा हम वहीं पे ही आ गए थे। तो आपको पहले नहीं आइडिया था कि ये तारें इतनी खतरनाक है, यहाँ पे होंगी, बच्चे ऊपर जाते हैं खेलते भी हैं? सर ये आइडिया अगर आने वाले वक्त का किसी को भी हो
तो इंसान अपने आने देखिए वाले ना, वक्त एक की पहले चीज़ तैयारी कर ये रखे। तारें हैं ना, मेन तारें हैं, बिल्कुल उसके पास घर है तो वो ख़तरनाक है। यहाँ तो फिर आपका अपना घर होता तो आप उसकी दीवारें या कोई सेफ्टी चीज़ लगाते। अब आपने रेंट पे लिया है तो अब ये जिम्मेदारी फिर किसकी है? जिसने आपको रेंट पे देना है उसने सिर्फ किराया नहीं पकड़ना, लोगों की जानों की कीमतें हैं, वो जान की हिफाजत भी करनी है, सिर्फ रेंट ही नहीं लेना। अब उसके घर के पास यहाँ पे तारें बिल्कुल करीब हैं, या फिर वो दीवार ऊपर करवा दे या फिर वो सख्ती से सीढ़ियाँ प्रॉपर बंद कर दें, उतना एरिया ही वो बंद कर दिया जाए ताकि बच्चे आगे ना जाएं या बड़ा कोई आगे ना जाए। ये सर उनको सोचना चाहिए। हम तो गरीब लोग हैं, जहाँ देखते हैं कि किराया थोड़ा 10-12 हज़ार रुपये है, हम वहाँ जहाँ देख सकते हैं कि दे सकते हैं, हम वहाँ ले लेते हैं घर। हम इससे ज़्यादा अच्छे घरों में और अच्छी सोसाइटी में घरों का किराया नहीं अफोर्ड कर पाते, हमारा कुछ अच्छा कारोबार भी नहीं है। बीबी मरियम नवाज़ साहिबा से ये गुजारिश है, उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि वो आएँ और हमारे लिए कोई थोड़ा सा हमारी करके जाएं, जो भी उनकी मदद कर सकती हैं वो कर दें प्लीज़। हमें रहने के लिए बस घर के लिए छत दे दें, क्योंकि मेरी जवान बच्चियाँ और 2 मेरे छोटे बच्चे इस वक्त घर हैं। मुझे कुछ पता नहीं है मेरे बच्चे कहाँ हैं, किसके पास हैं, किस हालात में हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, जिस हाल में हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। कौन सी वार्ड में है या कौन से फ्लोर पे हैं बर्न वार्ड में? सर ये जिना हॉस्पिटल सर्जिकल 1 वार्ड में है। पहले फ्लोर पे? पहले फ्लोर पे मेरे शोहर हैं, दूसरे फ्लोर पे मेरा देवर है, छोटा भाई जो है, और तीसरे फ्लोर पे मेरे बच्चे हैं। नाज़रीन, अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो जो नंबर है हमने वो वीडियो के अंदर चला दिया है, इनके साथ खुद रब्ता करें ताकि आपको जो है वो तसल्ली भी हो जाए, यकीन भी हो जाए, क्योंकि ये जो नंबर बताएंगे वो नंबर स्क्रीन पे चलेगा। अगर आप लोग इनकी हेल्प करेंगे तो जो ये चीज़ें बता रहे हैं, इस टाइम खुराक की ज़रूरत है, अगर पैसे होंगे चीज़ें लाएंगे तो खुराक अंदर जाएगी, मेडिसन या जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो चीज़ें उसके साथ लड़ना है। खाली पेट तो अब लड़ा नहीं जाएगा, अगर कुछ होगा तो फिर मेरी बहन आप नंबर बता दीजिएगा, हम नंबर आपका जो है स्क्रीन पे चला देते हैं। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। लोग जो है वो बड़े इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। नंबर मेरी बहन बता दीजिएगा। मेरे शोहर का नंबर आप ले लें। हाँ, उसी मुझे पे नंबर आप मुझे नंबर इनका जो है वो हम लोग स्क्रीन पे जो है वो मेंशन कर रहे हैं। जिन लोगों ने इनके साथ रब्ता करना है इनकी हेल्प करें ताकि जो इनके शोहर हैं वो सेहतयाब हो के अपने बच्चों के अंदर आएँ, उनके लिए रिज़्क़ हलाल कमाएं और बच्चों को जो आगे सारा उनका जो निज़ाम पढ़ाई का, जैसे भी इन्होंने अपने घर को चलाना है, सर्कट को रेंट का घर है, नंबर हमने स्क्रीन पे चला दिया, ज़रूर इनके साथ रब्ता करें।